नमस्कार। जब हम कानून के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद मोटी मोटी किताबें, नियम, धाराएं, है ना? पर कानून सिर्फ इतना ही नहीं है। इसके पीछे एक पूरी कहानी है, एक फिलॉसफी है। और आज हम विधि शास्त्र यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस के जरिए उसी कहानी की तह तक जाएंगे। तो क्या कानून बस धूल भरी किताबों में लिखे कुछ नियमों की लिस्ट है? ज्यादातर लोग शायद यही कहेंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा है? बस यही सवाल हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस की दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर कानून सिर्फ नियम नहीं है तो आखिर ये है क्या? इसका क्या, क्यों और कैसे, इन सब को समझने के लिए ही हमें विधि शास्त्र की दुनिया में कदम रखना पड़ता है। तो ये विधि शास्त्र है क्या? आसान भाषा में कहें तो इसे कानून का दर्शन या कानून का विज्ञान भी कहते हैं। मतलब ये सिर्फ नियमों को पढ़ना रटना नहीं है, नहीं, ये पता लगाता है कि कोई कानून क्यों बना, उसका आधार क्या है और समाज पर उसका असर क्या पड़ता है। असल में ये कानून के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढता है, क्यों? अब किसी भी चीज को गहराई से समझना हो तो उसके डीएनए को देखना पड़ता है ना? तो चलिए कानून के डीएनए को डिकोड करते हैं, मतलब इसकी प्रकृति और इसके दायरे को समझते हैं। और यकीन मानिए इससे पता चलेगा कि ये विषय कितना ज्यादा बड़ा और गहरा है। तो इसकी प्रकृति कैसी है? देखिए, ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये तो हर कानून के पीछे का क्यों ढूंढता है। और एक और बात, ये पत्थर की लकीर बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे समाज बदलता है ये भी बदलता है, विकसित होता है। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कानून क्या है, बल्कि ये बड़ा सवाल पूछता है कि कानून को कैसा होना चाहिए। और इसका दायरा, अरे इसका दायरा तो बहुत ही बड़ा है। समझिए, ये हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य, न्याय, इन सब की जड़ों तक जाता है। कानून, समाज और नैतिकता, इन तीनों के बीच जो एक उलझा हुआ रिश्ता है ना, ये उसे सुलझाने की कोशिश करता है। और मजे की बात ये है कि ये सिर्फ आज के कानूनों को नहीं देखता, ये तो भविष्य में भी झांकता है कि आगे चलकर कानून किस दिशा में जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर। देखिए, कानून को समझने का कोई एक तरीका नहीं है। इसे देखने के 5 बड़े नजरिए हैं, 5 अलग अलग सिद्धांत। आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे पास 5 अलग अलग चश्मे या लेंस हैं और हर लेंस से कानून बिल्कुल अलग दिखाई देता है। और यहीं पर कानून की असली वैचारिक लड़ाई शुरू होती है। ये 5 सिद्धांत एक ही बुनियादी सवाल का जवाब अलग अलग तरीके से देते हैं। कानून को अपनी ताकत, अपनी अथॉरिटी मिलती कहां से है? एक तरफ है प्राकृतिक कानून, जो कहता है कि कानून की ताकत नैतिकता और सही गलत की समझ से आती है। वहीं दूसरी तरफ है सकारात्मक कानून, जो कहता है कि नहीं, कानून की ताकत सिर्फ राजा या सरकार के आदेश से आती है। और फिर बाकी के स्कूल भी हैं। कोई कहता है ताकत परंपरा से आती है, तो कोई कहता है समाज की जरूरतों से। सब अपनी अपनी कहानी बताते हैं। तो कानून की दुनिया के दिल में यही बहस चलती है, खासकर प्राकृतिक कानून और सकारात्मक कानून के बीच। एक खेमा कहता है कि कानून वो है जो होना चाहिए, मतलब जो नैतिक रूप से सही हो। दूसरा खेमा कहता है कि कानून वो है जिसका आदेश दिया गया है, चाहे वो नैतिक हो या न हो। ये टकराव आज भी दुनिया भर की अदालतों और संसदों में गूंजता है। अच्छा, तो ये सारी थ्योरी सुनकर शायद लगे कि ये सब तो बस किताबी बातें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन विचारों का हमारी असल दुनिया पर, हमारे समाज पर और न्याय के बारे में हमारी सोच पर सीधा और गहरा असर पड़ता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि विधि शास्त्र असल में कानून, समाज और न्याय के बीच के गहरे रिश्ते को समझने की कला है। और ये बात बिल्कुल सही है। ये हमें सिर्फ नियमों के जाल से बाहर निकालकर पूरी बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या बातें निकल कर आती हैं? सबसे पहली बात, विधि शास्त्र सिर्फ नियम नहीं बल्कि कानून के पीछे का क्यों है। दूसरी बात, कानून कोई बेजान चीज नहीं बल्कि समाज के साथ जीने वाली, सांस लेने वाली एक डायनामिक प्रणाली है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये जो अलग अलग सिद्धांत हैं, ये हमें एक तरह का टूल किट देते हैं जिससे हम अपने कानूनों को बेहतर समझ सकते हैं और उन पर सवाल भी उठा सकते हैं। और अब एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, ये जो 5 अलग अलग लेंस हमने देखे,
इनमें से कौन सा लेंस हमारे आज के कानूनों को, हमारे समाज के सिस्टम को सबसे सटीक तरीके से समझाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।